नमस्कार। आज हम बात करेंगे टोब्रामाइसिन के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में। देखिए, ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक है और इसे असरदार बनाने के लिए सख्त प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। तो चलिए समझते हैं कि इसके इस्तेमाल के दौरान मरीज की सुरक्षा को हम कैसे पक्का कर सकते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भाई ये टोब्रामाइसिन है क्या। फिर हम बात करेंगे प्री ट्रीटमेंट चेकलिस्ट की, मतलब इलाज शुरू करने से पहले क्या क्या जरूरी है। उसके बाद इसे मरीज को सुरक्षित तरीके से कैसे देना है ये समझेंगे। और हाँ, मरीज पर नजर बनाए रखना क्यों जरूरी है। और आखिर में वो कौन से खतरे के संकेत हैं जिन्हें हमें पहचानना ही होगा। चलिए तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी दवा को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि वो है क्या। तो सवाल यही है, आखिर ये टोब्रामाइसिन है क्या? तो टोब्रामाइसिन एक अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। अब ये एंटीबायोटिक्स की एक ऐसी क्लास है जिसका इस्तेमाल हल्के फुल्के नहीं बल्कि काफ़ी गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज के लिए होता है। और यहाँ पर ये जो गंभीर शब्द है ना, यही सबसे ज़रूरी है। और इसी वजह से इसके इस्तेमाल के लिए जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये गंभीर इन्फेक्शंस कौन से हैं? तो हम बात कर रहे हैं सेप्टिसीमिया की, या निचले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस और स्किन इन्फेक्शंस की। इन जानलेवा इन्फेक्शंस के लिए खासकर तब जब दूसरी एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही हों, टोब्रामाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्लिनिकल सेटिंग्स में ये कितना ज़रूरी टूल है। अच्छा, अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका इस्तेमाल कब करना है और कब बिल्कुल नहीं करना है। तो जैसा हमने देखा, इसका इस्तेमाल होता है सेप्टिसीमिया और मेनिंजाइटिस जैसे गंभीर इन्फेक्शंस के लिए, वो भी तब जब दूसरे ऑप्शन काम ना आ रहे हों। लेकिन इससे बचना कब है? अगर किसी को इससे एलर्जी है या प्रेगनेंसी या लैक्टेशन का केस है तो इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब इलाज शुरू करने से पहले एक पूरी तरह से जांच पड़ताल बेहद जरूरी है। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि टोब्रामाइसिन क्या है। अब आते हैं अगले जरूरी पड़ाव पर। वो है प्री ट्रीटमेंट चेकलिस्ट, मतलब इलाज शुरू करने से पहले की तैयारी। और ये इतना जरूरी है कि दवा की एक भी डोज देने से पहले इन स्टेप्स को फॉलो करना ही करना है। तो ये 3 सबसे जरूरी पहले कदम कौन से हैं? सबसे पहला, मरीज का वजन रिकॉर्ड करना। क्यों? क्योंकि डोज इसी के आधार पर तय होती है। दूसरा, सुनने की एक बेसलाइन बनाना, मतलब एक ऑडियोमेट्रिक टेस्ट करना ताकि हमें पता हो कि इलाज से पहले सुनने की क्षमता कैसी है। और तीसरा, ये पक्का करना कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, मतलब कोई एलर्जी, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन जैसी स्थिति तो नहीं है। ये तीनों कदम मरीज की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो एक बार जब हमारी प्री ट्रीटमेंट चेकलिस्ट पूरी हो जाए, तो अब हम बात करेंगे कि इस दवा को सुरक्षित तरीके से मरीज को देना कैसे है। क्योंकि देखिए, सिर्फ दवा ही नहीं, उसे देने का तरीका भी उसकी सेफ्टी और असर के लिए उतना ही जरूरी है। टोब्रामाइसिन को देने के 2 मुख्य तरीके हैं। एक है आईवी यानी इंट्रावीनस, जो नसों में दिया जाता है, और दूसरा है आईएम यानी इंट्रामस्कुलर, जो सीधे मसल्स में दिया जाता है। अगर आईवी तरीके से दे रहे हैं तो दवा को डेक्सट्रोज 5% या नॉर्मल सलाइन के 50 से 100 मिलीलीटर में घोलना होता है और फिर उसे आराम से करीब 1 घंटे में चढ़ाना होता है। और अगर आईएम तरीके से दे रहे हैं तो इंजेक्शन को किसी गहरी मांसपेशी में लगाना होता है। दोनों ही तरीकों में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है। यहाँ एक खास बात ध्यान देने वाली है, खासकर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी यूटीआई के केस में। टोब्रामाइसिन जो है वो अल्कलाइन मीडियम में यानी क्षारीय वातावरण में ज्यादा असरदार होता है। इसलिए अगर यूटीआई के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है तो साथ में बाइकार्बोनेट देने से इसका असर बढ़ाया जा सकता है। तो दवा दे दी गई, लेकिन यहां काम खत्म नहीं होता। असल में अब एक और बहुत जरूरी फेज शुरू होता है, मरीज की लगातार निगरानी। ये एक ऐसा काम है जो इलाज के दौरान लगातार चलता रहता है। तो इस निगरानी में हमें किन चीजों पर नजर रखनी है? सबसे पहले रीनल सिस्टम यानी गुर्दे। इसके लिए मरीज कितना तरल पदार्थ ले रहा है और कितना यूरिन पास कर रहा है, इसका रोज हिसाब रखना जरूरी है। क्योंकि अगर यूरिन आउटपुट कम हो रहा है तो यह किडनी पर असर का पहला संकेत हो सकता है। दूसरा, सुनने की क्षमता। क्या कानों में कोई घंटी बजने या गूंजने जैसी आवाज आ रही है? ये ओटोटॉक्सिसिटी यानी सुनने की क्षमता को नुकसान का संकेत हो सकता है। फिर इंजेक्शन की जगह पर भी ध्यान देना है। क्या वहां कोई लाली, सूजन या फोड़ा तो नहीं बन रहा है? और आखिर में मरीज की ओवरऑल सेहत, जैसे बुखार, बेचैनी, दस्त या मुंह में छाले, ये सब लक्षण बताते हैं कि शायद इलाज को रोकने की जरूरत पड़ सकती है।
और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, खतरे के संकेतों को पहचानना। मतलब वो रेड फ्लैग्स जिन्हें देखते ही तुरंत एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। मरीज की सुरक्षा के लिए इन साइड इफेक्ट्स को पहचानना बेहद जरूरी है। एक बात साफ समझनी होगी कि आगे जो लक्षण हम देखने वाले हैं वो गंभीर साइड इफेक्ट्स का संकेत हो सकते हैं और ऐसे में दवा को तुरंत बंद करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये खतरनाक साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है ओटोटॉक्सिसिटी। इसमें बहरापन, कानों में सीटी बजना, चक्कर आना या देखने में दिक्कत हो सकती है। फिर है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मतलब किडनी को नुकसान। इसमें यूरिन कम आना, यूरिन में खून आना या किडनी फेलियर तक हो सकता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे कन्फ्यूजन, शरीर का सुन्न पड़ना, डिप्रेशन या कंपकंपी। और हाँ, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम जैसे कि जी मिचलाना, उल्टी या भूख न लगना भी इसके संकेत हो सकते हैं। इन सभी लक्षणों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो अब आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। सुरक्षा का दायरा जब इतना कम हो तो टोब्रामाइसिन जैसी दवा के साथ काम करते हुए एक क्लिनिशियन का सबसे जरूरी टूल, सबसे जरूरी औजार क्या होता है? इसका जवाब है लगातार सतर्क रहना और सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता। एक सुरक्षित और असरदार इलाज को सुनिश्चित करने के लिए ये दोनों ही चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यह वीडियो देखकर आपको इस दवा के बारे में तो पता लग गया होगा, लेकिन अपनी सेहत से समझौता न करें। दवा डॉक्टर से पूछकर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।